ऑप्शन में अगर न्यूमेरिक डेटा हो, ऑप्शन में अगर संख्या हो, मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और ऑप्शन संख्यात्मक हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि है तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लेकिन ऑप्शन संख्यात्मक हो। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ऑप्शन संख्यात्मक है, तो क्या करना है? तो आपको एक काम करना होगा, वैल्यू पुट, और 100% सही आंसर आएगा। वैल्यू पुट में बस इतना ध्यान रखें कि पाप नहीं होना चाहिए। अगर tan और cot है तो x बराबर आप 45 रख सकते हो। अब जैसे आप 45 रखोगे तो आप जानते हो कि cot 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 और 1, अच्छा 1 और 1 2 हो गया ना, 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी 2 का स्क्वायर 4, और इसमें भी 2, तो 1/4 1/4 कितना हो जाएगा? 2/4। तो ये 1/2 1/2 1 आंसर आ गया। तो इस पूरे सवाल का जवाब 1 आ रहा है। और हमने क्या लगाया बताओ? दिमाग लगाया हमने? बिल्कुल भी नहीं लगाया। मतलब इस सवाल को बनाने में एग्जामिनर ने जितनी मेहनत की होगी, हमने उसकी मेहनत की बहुत जल्दी बेइज्जती कर दी। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी बड़ी समस्या है तो समाधान है, प्रैक्टिस करके जाओ, लिमिटेड सवाल करवाऊंगा और उससे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। हाँ, तो आपको वैल्यू पुट करना है। अब आप कहो सर मेरे को तो वैल्यू ही नहीं आती पुट करना, मेरे को तो पता ही नहीं है साइन का मान कैसे होता है, कॉस का मान कैसे होता है। चलो भाई याद करवा देते हैं। देखो इतनी वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है? बोले सर ठीक है, पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैंने देखा साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। जल्दी से करो, 1 मिनट रुको, एक मीटिंग थी 4 बजे, उसको बता देता हूं। देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। देखिए यहां पर क्या शुरू करोगे? 0 से। 1 2 3 4, फिर क्या करोगे? सब में बटे 4, फिर क्या करोगे? सबका वर्गमूल। दोबारा बोलूं क्या? दोबारा बोलूं? हाँ, दोबारा बोलूं क्या? सबको पहले बांट दिया अपन ने, 0 1 2 3 4, फिर सब में बटे 4, फिर सबका वर्गमूल। तो 0/4 हो जाता है 0, 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/2, फिर ये 1/2 का अंडर रूट हो जाएगा 1/√2, √3/2, और ये हो गया सर जी 1 का अंडर रूट 1। तो आपको साइन थीटा क्लियर हो गया? पहले ये बता दो। हाँ, आपको साइन थीटा क्लियर हो गया? आपको साइन थीटा क्लियर हो गया भाई? अब साइन थीटा अगर क्लियर हो गया तो कॉस थीटा क्या हो जाता है? उसका उल्टा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि सेम पोजीशन पर आ रहा है, ये इधर आ जाएगा और ये जिधर आ जाएगा। अब साइन पता लग गया, कॉस पता लग गया, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका साइन अपॉन कॉस। 0/1 0, 1/2 और 1/2 और √3/2 कितना हो जाएगा? 1/√3, 1/√2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? √3, और ये हो जाएगा अनंत। साइन कॉस टेन आ गया। अब कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है आपके साइन का उल्टा,
तो 1/0 अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। अब सेक कैसे निकालोगे कॉस का? तो 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका अनंत। और कॉट थीटा इसका उल्टा है, तो 1/0/1 है तो 1/0 अनंत, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये भी आपका कितना हो जाएगा 0। तो ये मैंने पूरा टेबल याद करा दिया। बहुत मेहनत का काम नहीं है, लेकिन आपको ये याद करना होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी।